हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज़ के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज़ क्या कहती हैं कि किसी भी पर्सन के आउटर स्ट्रक्चर को देखकर, उसके बॉडी टाइप को देखकर हम उसके पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में पता करते हैं। यानी कि उस पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा और वो कैसे रिएक्ट करेगा चीज़ों को, कंडीशन को देख के, और उसी के बेसिस पर हम उसके क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में जानेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज कहती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज एक्सप्लेन क्रिमिनलिटी बाय रेफरेंस टू ऑफेंडर्स बॉडी टाइप्स, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज ये कोशिश करती हैं कि ऑफेंडर के बॉडी टाइप और एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उस पर्सन के क्रिमिनल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करती है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज में बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि क्रैशमर, शेल्डन, हुटन, लेकिन हम इस पार्ट फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी के सिर्फ शेल्डन को डील करेंगे। शेल्डन ने थ्योरी ऑफ सोमैटोटाइप दिया इन 1940। उन्होंने बहुत सारे बॉडी टाइप्स बताए और उसके बेसिस पर पर्सन के पर्सनालिटी को बताया कि अगर इस पर्सन की ये बॉडी टाइप है तो उसका किस तरीके का बिहेवियर या किस तरीके की पर्सनालिटी वो पर्सन रखेगा। अपनी स्टडी के लिए शेल्डन ने 200 बच्चे लिए, 200 बॉयज़ लिए, जिनकी उम्र 15 से 21 वर्ष की थी, फ्रॉम एट द हेडन गुडविल इंस्टीट्यूट इन बोस्टन। वहाँ पर उन्होंने उनको कैटेगराइज किया और वो कैटेगराइजेशन 3 ग्रुप में आया: एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। अब बात करते हैं कि एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ आखिर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं एंडोमॉर्फ की। एंडोमॉर्फ को विसेरोटोनिक भी कहते हैं। अब विसेरोटोनिक होता क्या है? विसेरोटोनिक जनरली हम इंटेस्टाइनल या स्टमक के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है विसेरोटोनिक। तो जिनका पेट आगे की तरफ बाहर है, जिनका पेट आगे की तरफ बाहर है और जिनकी बॉडी सॉफ्ट है, जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, जनरली उन लोगों को एंडोमॉर्फ या विसेरोटोनिक पर्सनालिटी के पर्सन कहा जाता है। आइए हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एंडोमॉर्फ की जो बॉडी होगी वो सॉफ्ट एंड राउंड होगी। दे हैव अ फैटी और बल्की बॉडी। इसके साथ साथ जो उनके लिम्स होंगे यानी हाथ और पैर वो छोटे छोटे होंगे, उनकी बोन्स भी छोटी होंगी और उनका जो टेम्परामेंट है वो भी माइल्ड नेचर का होगा। यहाँ एक पिक्चर मैंने दिखाया है जिसमें एक मेल और फीमेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंडोमॉर्फ पर्सनालिटी को। यहाँ पर हम फोटो में देख पा रहे हैं कि जो मेल है और जो ये फीमेल है, इनका जो स्टमक वाला एरिया है वो बाहर की तरफ है और इनका बॉडी जो है वो राउंड शेप में है। आइए हम बात करते हैं कि अब इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होंगी, कि इस तरीके के पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा। पहला, ये सोशिएबल होंगे। सोशिएबल मतलब कि ये लोगों से घुलने मिलने वाले लोग हैं। इन्हें ये बहुत फन लविंग है। इन्हें एडवेंचरस चीज़ें मतलब इन्हें जिन चीज़ों में मज़ा आता है वो चीज़ें करेंगे। इन्हें खाना बहुत पसंद है। टॉलरेंट होते हैं, यानी कि इन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि हंसी मजाक करने वाले लोग हैं। तो एंडोमॉर्फ जो जनरली लोग होते हैं वो बहुत मिलनसार लोग हैं, बहुत कम गुस्सा करने वाले और बहुत हंसी मजाक में रहने वाले लोग हैं। तो ये है एंडोमॉर्फ या फिर विसेरोटोनिक पर्सनालिटी वाले। उसके बाद हम बात करते हैं मीजोमॉर्फ की। मीजोमॉर्फ को सोमैटोटोनिक पर्सनालिटी भी कहा जाता है। मीजोमॉर्फ पर्सनालिटी वाले लोग जनरली कैसे होते हैं? एथलेटिक या मस्कुलर टाइप के, यानी उनकी अच्छी खासी बॉडी शॉडी होती है और उनका हैवी चेस्ट होता है, लार्ज रिस्ट एंड हैंड्स होते हैं और इनका जो टेम्परामेंट होता है वो सोमैटोटोनिक होता है। अब बात करते हैं सोमैटोटोनिक होता क्या है। सोमैटोटोनिक ये पर्सनालिटी होती है जहाँ पे वो एग्रेसिव नेचर होता है या फिर एक्सट्रोवर्टेड नेचर होता है। उस तरीके के पर्सनालिटी बिहेवियर को सोमैटोटोनिक कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं।
पहला, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हर काम को करने में सबसे आगे और सबसे जल्दी करने वाले। करेजियस होते हैं, मन यानी कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर है इनका। डोमिनेंट इनकी पर्सनालिटी होती है, हर चीज़ में इनको डोमिनेंट रहना पसंद है। डायनेमिक पर्सनालिटी होती है और एडवेंचरस पर्सनालिटी होती है इन लोगों की। तो ये है मीज़ोमॉर्फ। इस पिक्चर में मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर दिखाई है जिसमें बताया कि मीज़ोमॉर्फ की पर्सनालिटी आखिर होती कैसे है। अब हम बात करते हैं एक्टोमॉर्फ की, जिन्हें हम सेरेब्रोटोनिक भी कहते हैं। तो सेरेब्रोटोनिक पर्सनालिटी वाले लोग कैसे होते हैं? जनरली इनकी जो बॉडी होती है बहुत पतली होती है, बहुत डेलिकेट होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है। इनका चेहरा छोटा होता है, बॉडी पे हल्के बाल होते हैं और इनका जो टेम्परामेंट होता है वो सेंसिटिव होता है, यानी कि ये बहुत नाजुक होते हैं। अब बात करते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। पहला, ये बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। सेकेंड थिंग, इंट्रोवर्ट होते हैं, लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना इनको पसंद नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं, सब हर समय सोचते रहते हैं। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, मतलब ज़रा सी बात पर ये अपना इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाते हैं, रो देते हैं। और सोशली एंजियस होते हैं, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये अपने आप को दूर रखना पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोगों से मिलना जुलना इन्हें पसंद नहीं है, तो ये क्राउड को अवॉइड करते हैं। तो ये थी एक्टोमॉर्फ पर्सनालिटी। अब तक मुझे लगता है कि आप लोगों को एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मीज़ोमॉर्फ की पर्सनालिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए जानते हैं कि शेल्डन ने अब इनके बिहेवियर पर क्या चीज़ें रखी। शेल्डन का कहना था कि जो मीज़ोमॉर्फ यानी जो मस्कुलर बॉडी टाइप जो अभी हमने बताया, या जिसे हमने सोमैटोटॉनिक पर्सनालिटी वाला बिहेवियर बताया, अकॉर्डिंग टू शेल्डन जो क्राइम और डेलिंक्वेंसी वाला जो नेचर है वो जनरली मीज़ोमॉर्फ या मस्कुलर बॉडी से एसोसिएटेड है। यानी कि जिन लोगों की बॉडी मीज़ोमॉर्फिक या मस्कुलर होती है, जनरली वो लोग क्राइम में इंडल्ज होते हैं। अब कैसे पता चले कि ये पर्सन कौन सी पर्सनालिटी ज़्यादा की तरफ ज़्यादा डोमिनेंट है? तो एक स्केल बनाया गया, एक 7 पॉइंट स्केल, जहाँ पर हर पर्सनालिटी के आगे उस पर्सन को रैंक किया गया। फॉर एग्जाम्पल, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंडोमॉर्फ जैसे हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मीज़ोमॉर्फ जैसे हैं और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टोमॉर्फ जैसे हैं। तो उसको 1 आउट ऑफ 7 हर एक कैटेगरी के आगे रैंक किया गया। फॉर एग्जाम्पल, एंडोमॉर्फ के लिए उसको आउट ऑफ 7 उसे 1 रैंक दिया गया। फॉर मीज़ोमॉर्फ उसे आउट ऑफ 7 2 रैंक दिया गया। और फॉर एक्टोमॉर्फ उसे आउट ऑफ 7 उसे 6 रैंक किया गया। यानी कि पर्सन जो है ज़्यादा एक्टोमॉर्फ पर्सनालिटी की तरफ बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिविजुअल को रैंक दिया गया कि वो किस पर्सनालिटी पर ज़्यादा फिट बैठते हैं। शेल्डन के इसी काम को 2 और पर्सन थे, शेल्डन ग्लुइक एंड इलेनियर ग्लुइक, इन दोनों ने सपोर्ट किया। इन दोनों ने अपनी स्टडी को जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स के साथ स्टडी किया। तो और इन द ईयर 1950s, यानी कि शेल्डन के काम के 10 साल बाद ग्लुइक ने 500 नोन डेलिंक्वेंट्स और 500 नॉन डेलिंक्वेंट्स के बिहेवियर को चेक किया, उनके एज को चेक किया, उनके जनरल इंटेलिजेंस को चेक किया, उनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस को चेक किया, उनको कैटेगराइज किया कि ये किस तरीके की पर्सनालिटी एडहेयर करते हैं। और शेल्डन की तरह ही ग्लुइक ने भी यही बताया कि जिन लोगों की या जिन डेलिंक्वेंट्स की मीज़ोमॉर्फिक पर्सनालिटी थी वो ही ज़्यादातर डेलिंक्वेंट थे। यानी कि जो ये नोन डेलिंक्वेंट्स 500 नोन डेलिंक्वेंट्स जो लिए गए, उनकी पर्सनालिटी को जब देखा गया तो ये पाया गया कि ज़्यादातर डेलिंक्वेंट्स की जो बॉडी पर्सनालिटी थी वो मीज़ोमॉर्फ की तरफ थी। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी, शेल्डन की थ्योरी। और इससे रिलेटेड आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।